नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमने दिखाया था कि राजस्थान का एक ढाबा है जो स्मैक बेचता है। आ बंदा आ हटा ड्राइवर 10 लग गया कि नहीं लग गया? किन्ने लग गया? 500 का चिट्टा आ बंदे तो लेके गया। आ बंदे तो चिट्टा तुही जवाब दे सकते हैं। तू गड्डियां बनाने तुही प्या प्या चिट्टा तुही घर पट्टियां ने तुही घर पड़दे लोकां ने तुही। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर्स को ये स्मैक बेचता है 500 रुपये में और एक ट्रक मालिक ने अपने ड्राइवर को ही पकड़ा था वहाँ से स्मैक लेकर खाते हुए। ये वीडियो अब तक लगभग 1.5 लाख बार देखा जा चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कोई ना कोई एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। एक और बड़ा एक्शन इसके चलते वहाँ पर हो गया। क्या है आपको बताते हैं पूरी कहानी। हुआ ये कि ये जो ढाबा था, जो अपने आप को संगतपुरियां दा ढाबा इसने बाहर लिख रखा था और खालसा ढाबा लिखा हुआ था, ये असल में ना तो खालसा ढाबा है और ना ही संगतपुरियां दा ढाबा है। एक्चुअल में हुआ ये कि गुजरात के अंदर संगतपुरियां दा ढाबा के नाम से 17-18 अलग अलग ढाबे हैं। ये एक ही फैमिली के हैं। पंजाब का एक गांव है संगतपुरा, वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। इनके ही ढाबे हैं और काफ़ी मशहूर हैं और ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर यहाँ पर रुक जाते हैं इनका नाम देखकर। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इस ढाबा मालिक ने, ये जो ढाबा हम बात कर रहे हैं ये है महाजन और अर्जुन सर के बीच में राजस्थान में। तो इसने भी अपने ढाबे के बाहर खालसा ढाबा और संगतपुरिया लिख लिया ताकि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो क्योंकि संगतपुरिया का ढाबा मशहूर है इसलिए वो कुछ गाड़ियां मेरे ढाबे पर भी रुक जाएं। अब हुआ ये कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो खालसा ढाबा संगतपुरिया का भी नाम बदनाम हुआ। तो जो गुजरात के जो ढाबे हैं, असली जो संगतपुरिया के ढाबे हैं, उनका कहना है कि हमारी उससे सेल कम हुई और हमारी भी बदनामी साथ में हो गई। लोगों ने समझना शुरू कर दिया, हमारे गांव वालों ने, कि शायद हम भी चिट्टा बेचने का यानी कि स्मैक ड्रग्स बेचने का कारोबार करते हैं। तो इससे गुस्साए वो जो संगतपुरिया का ढाबा जो गुजरात वाले हैं वो लगभग 20-22 जने अपना एक पूरा ग्रुप लेकर उन्होंने इस ढाबे, जो राजस्थान वाला ढाबा है, 17 मार्च 2019 को इस ढाबे पर अटैक कर दिया। जी हाँ, ये रात के समय आए और वही लड़का आप देखेंगे वीडियो के अंदर जो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जो चिट्टा सेल कर रहा था, उसी लड़के को पकड़ा। उसका एक साथी भी था, उसकी जमकर वहाँ पर पिटाई की गई और उसके बाद उसके ढाबे से चिट्टा बरामद भी किया गया। हमें पता नहीं है लेकिन वो उसमें दिखाया गया, उसने खुद ही निकाल के दिया। कुछ गोलियां लग रही हैं सफ़ेद रंग की। कहा जा रहा है वीडियो के अंदर कि ये चिट्टा ही है। जो वहाँ पर इन्होंने पिटाई की उनसे भी हमारी बात हुई। जो संगतपुरिया का ढाबा है, जो इसके ओनर हैं, भाई हैं ये कई, एक्चुअल में उसमें गुरदेव सिंह से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि हमने पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम इस बात से आहत थे कि हमारा नाम खराब हुआ है, खालसा ढाबा का नाम खराब हुआ है, पंजाबियों का नाम इन्होंने ख़राब किया है, इसलिए हम इसे सज़ा देना चाहते थे और लोगों को ये साबित करना चाहते थे कि ये हमारा ढाबा नहीं है ताकि हमारा नाम ना खराब हो। यही वजह थी उनका यहाँ पर अटैक करना और इनकी पिटाई करना। अब पिटाई करने के बाद क्या हुआ? पिटाई करने के बाद इनके ज़्यादातर लोग वहाँ से उस दिन जा चुके थे, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद पुलिस में कंप्लेंट कर दी इस राजस्थान वाले ढाबे ने और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनके जो थे 6-7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हो गई, 2-3 धाराओं में केस दर्ज हो गया। 10-12 दिन तक ये जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद इनकी खैर अभी बेल हो गई है, जमानत हो गई और ये बाहर आ गए हैं। 3 धाराएं जिसके अंदर इनको अरेस्ट किया गया था वो थी 458, जिसके अंदर होता है कि आप तैयारी करके किसी के घर में जाते और घुसकर उसे मारना। 323 किसी को मारना की है, ये भी जानबूझ के मारना। और 382 चोरी के लिए किसी के घर में या प्रॉपर्टी में घुसकर किसी को मारना। ये 3 धाराओं के अंदर इनको अरेस्ट किया गया, जिनको बाद में बेल मिल गई। जब इन्होंने उसकी पिटाई की वहाँ पर ढाबे वाले की, नशा बेचने वाले की, तो उसके बाद इन्होंने उसके जो बाहर बोर्ड लगे हुए थे, खालसा ढाबा और संगतपुरिया, दोनों बोर्ड उन्होंने वहाँ उतार दिए। थोड़ी तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की गई। पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं उसके मुँह से खून भी निकल रहा है।
तो ये सारी घटना हुई। तो हमने उनसे पूछा गुरदेव सिंह से कि आपने कानून को हाथ में क्यों लिया, आप पुलिस को भी जाकर कंप्लेंट कर सकते थे, आखिरकार वो वहाँ पे नशा बेच रहा है, वीडियो था, तो आप लोगों ने खुद ये क्यों किया। तो कुल मिला के जो उनका जवाब था उसमें यही था कि हमें पुलिस पर इतना भरोसा नहीं था कि वो कोई एक्शन लेगी। और ये बात उनकी प्रूफ भी हो गई बाद में कि जो उन्होंने पिटाई की उसका एक्शन तो इमीडिएटली फौरी तौर पर लगभग सेम डे ही वो लोग अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन अभी तक उस ढाबा ओनर को अरेस्ट नहीं किया गया जो वहाँ पर ये नशा बेचने का काम कर रहा है, वो भी आज नहीं काफ़ी देर से। ना इस वीडियो के बाद ना पहले कोई एक्शन वहाँ की जो महाजन पुलिस स्टेशन है उन्होंने कोई एक्शन इस ढाबे वाले पे नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात आपको बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वीडियो पहले वाला वायरल हुआ, उसके बाद इन्होंने पिटाई की और हमने उनसे पूछा कि क्या अब उसने तौबा कर ली है, अब क्या वहाँ पर ढाबा बंद हो गया है। तो उसने कहा ढाबा बंद होना तो बहुत दूर की बात है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने पहले से भी बड़ा बोर्ड खालसा ढाबा और संगतपुरिया करके वहाँ पे लगा लिया है। असल में दिक्कत यह है कि जो कई बार क्या होता है कि जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद नहीं होती कि इतना चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नाम फैल जाता है, फिर लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। वही शायद इनके साथ हुआ, संगतपुरिया वाला के साथ। इन्होंने इसका कोई ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, अमेजॉन है, इसका नाम कोई और यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है। ट्रांसपोर्ट टीवी के भी कई नकली चैनल बना दिए लोगों ने, लेकिन ये ट्रेडमार्क हो चुका है तो अब कोई बना नहीं सकता। लेकिन नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं, उसी का खामियाजा इनको जो है वो भुगतना पड़ रहा है बिना वजह किसी गलती के। गुरदेव सिंह ने यह भी बताया कि लगभग 1 साल पहले उन्हें पता लग गया था कि एक इस तरह का ढाबा यहाँ पर चल रहा है। वो वहाँ से गुजरे थे, बाय चांस उन्होंने देखा कि उनके नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उनको लगा शायद उनके गांव जो पंजाब में है संगतपुर, शायद वहीं के किसी और लड़के ने वहाँ पर यह ढाबा खोल लिया होगा। लेकिन जब उन्होंने वहाँ कर पूछा कि क्या तुम संगतपुर से हो, तो उसने बोला कि नहीं, मैं संगतपुर से तो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए आपका बोर्ड लगा लिया कि आपके चलते मेरी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि हमें लगा कि चलो ठीक है, अगर किसी का घर चल रहा है तो हमें इससे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि ये ढाबे वाला ऐसी करतूत वहाँ पर कर रहा है, ऐसा नशा वहाँ पर बेच रहा है जिससे हजारों लोगों के घर ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और हो रहे हैं। जो असली संगतपुर ढाबा वाले हैं उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है व्हाट्सएप के ऊपर, वो इसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये ढाबा हमारा नहीं है और हमारे किसी भी ढाबे पर किसी तरह का कोई नशा नहीं बेचा जा सकता है और लोग पहले की तरह उनके ढाबे पर आ सकते हैं। लेकिन ये ढाबा जो राजस्थान में अभी भी चल रहा है, उनका कहना है कि वो ये उनका नहीं है। अगर देखा जाए तो ये गलत बात है, किसी भी तरीके से हिंसा को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं जो वहाँ पर मार पिटाई हुई, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी पुलिस ही जिम्मेवार है। अगर हमारे लोगों को, अगर हमें, हमारे नागरिकों को हमारी पुलिस पर भरोसा हो कि हम कंप्लेंट करेंगे और वो अच्छे से तहकीकात करेगी और एक्शन लेगी, तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है इस तरह खुद कानून को अपने हाथ में लेने की। अभी भी अगर महाजन पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार ये चाहती है कि उनकी स्टेट में नशा ना बिके, लोगों के घर ना बर्बाद हों, तो कृपा करके अभी भी टाइम है कि ऐसे जो ढाबे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। तो ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।